भारत में आपने कभी न कभी बवासीर शब्द का एडवर्टाइजमेंट जरूर देखा होगा, पर मुझे लगता है जिस हिसाब से भारत का एजुकेशन सिस्टम है उस हिसाब से कईयों को तो इसके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं होगा। आज आपको इसके बारे में ढंग से बता ही देते हैं। बवासीर, जिसे इंग्लिश में पाइल्स कहा जाता है लेकिन मेडिकल में इसे हेमोरॉइड्स कहते हैं, एक ब्लड वेसल से जुड़ी हुई बीमारी जिसमें गुदा द्वार की ब्लड वेसल्स वीन्स फूलकर सूज जाती है और बाहर की ओर प्रोट्रूड हो जाती है, मतलब बाहर की ओर लटक जाती है, अपने स्किन से बाहर लटक जाती है। चलिए आपको ढंग से बताते हैं इसके बारे में। देखो, आप शरीर में कहीं पर भी प्रेशर लगाओ, अगर वो प्रेशर आपके वेन्स पर भी लगेगा यानी खून की नसों पर, तो प्रेशर की वजह से वीन्स भी बाहर की ओर स्किन की तरफ दिखना शुरू हो जाएगी। वीन्स क्या होती है? वीन्स वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो टिश्यू से ब्लड को दोबारा से हार्ट की तरफ ले जाती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए। आप ध्यान दिए होंगे जब भी आप मल त्याग करते हैं उस समय बहुत ज्यादा अगर आप जोर लगाते हो, मतलब प्रेशर लगाते हो, और शौच के समय कई सालों तक आप ऐसा करते ही रहते हो, तो इन कारणों से हमारे गुदा द्वार पे मौजूद वीन्स जो खून को दोबारा से हार्ट की तरफ ले जाती हैं ऑक्सीजन लेने के लिए, वो फूल जाती हैं और बाहर की ओर स्किन की तरफ दिखना शुरू हो जाती है। बहुत लंबे समय तक अगर ऐसा हुआ तो ये फूलकर स्किन से बाहर की ओर लटक भी जाता है और इन वेन्स के अंदर अब ब्लड इकट्ठा होने लगता है। अब चूंकि इसमें ब्लड इकट्ठा होने लगता है, इसीलिए व्यक्ति जब बहुत जोर लगाकर मल त्याग करता है तो ऐसे कंडीशन में नसें फट जाती हैं और बिल्कुल पिचकारी की तरह खून की धार बहती है शौच करते वक्त। इसी कंडीशन को ही हम लोग बवासीर या पाइल्स कहते हैं। देखिए, हमारे गुदा द्वार में रबर बैंड की तरह एक संरचना होती है जो हमेशा क्लोज्ड रहती है। केवल शौच के वक्त ही ये खुलता है और बाकी समय ये बंद रहता है। इसे स्पिंक्टर कहते हैं। अगर ये बवासीर इस स्पिंक्टर के ऊपर होता है अंदर की ओर तो इसे इंटरनल पाइल्स कहते हैं। अगर इस स्पिंक्टर के बाहर हो जाता है तो इसे एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। अब ये प्रेशर दरअसल लोग अब्डोमिनल एरिया की तरफ लगाते क्यों हैं? जो उनकी एनस की ब्लड वेसल्स फूल जाती हैं जब हम शौच करते वक्त बहुत ज़्यादा ताकत लगाते हैं तब, या जब हम कोई बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाते हैं तब। अगर आपको कब्ज रहता है तब तो आप दम लगाओगे ही लगाओगे। एक जगह पर अगर आप बहुत देर तक बैठे रहते हो तो उस समय नसों पर प्रेशर पड़ता है। मोटापा, प्रेगनेंसी, एनल इंटरकोर्स, अगर वेजाइनल डिलीवरी हो तो इन सब चीज़ों में व्यक्ति को बहुत ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है अपने लोअर अब्डोमिनल एरिया में। और क्या क्या कारण हो सकता है? जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा डायरिया होता है, लूज मोशन, तब भी लोगों को बवासीर हो सकता है, क्योंकि डायरिया में कुछ ऐसे गैस्ट्रिक एसिड होते हैं, बाइल होते हैं, जो सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आते हैं और एनस के इनर लाइनिंग को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ये कारण भी एनस के ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन को पैदा कर सकता है और व्यक्ति की एनस की ब्लड वेसल्स सूज जाती हैं, फूल जाती हैं और बाहर क्यों निकल जाती हैं। देखिए, असल में इंटरनल पाइल्स में पेन नहीं होता है, एक्सटर्नल पाइल्स में ही लोगों को दर्द और जलन होता है। अगर किसी को बवासीर के साथ बहुत तेज दर्द और जलन होता है तो इसका मतलब है कि बवासीर के अलावा व्यक्ति को एनल फिशर हो गया है, मतलब गुदा द्वार की इंटरनल स्किन का फट जाना, कॉन्स्टिपेशन की वजह से, या डायरिया में मौजूद जो कुछ गैस्ट्रिक एसिड्स होते हैं, बाइल वगैरह, एनल सैक्स, या फिर इन्फ्लेमेशन की वजह से दरअसल एनस की इंटरनल लाइनिंग में फिशर हो सकता है। हल्का सा क्रैक बन जाता है जहां से खून निकलने लगता है और दर्द भी होता है। असल में कब्ज के कठोर मल की वजह से वहां की स्किन छिल जाती है। पर याद रहे, जरूरी नहीं है कि व्यक्ति को बवासीर हो तभी व्यक्ति को एनल फिशर हो। कईयों को तो ये बस ऐसे ही हो जाता है। देखिए, बवासीर 4 ग्रेड में लोगों को होता है। ग्रेड 1, जिसमें अंदर ही अंदर खून की नसों का एक गुच्छा, मतलब मस्सा सा बन जाता है, बहुत छोटा सा। ग्रेड 2 में ये मस्सा अंदर ही अंदर बहुत बड़ा हो जाता है। ग्रेड 3 में ये मस्सा शौच करते वक्त बाहर की ओर निकल जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि लटक कर एनस के बाहर आ जाता है और मल त्याग करने के बाद तुरंत ही खुद ही स्ट्रेच होकर अंदर भी चला जाता है। लेकिन ग्रेड 4, जो कि आखिरी स्टेज है और सबसे खतरनाक, इसमें ये मस्सा, मतलब जो खून की नसों का गुच्छा है, शौच के बाद बाहर निकला रहता है और अंदर खुद ही नहीं जाता है बल्कि उंगली के थ्रू उसे अंदर की ओर करना पड़ता है। एनल एग्जाम, एंडोस्कोपी से इसे डायग्नोस किया जाता है और डॉक्टर की सलाह पर, किसी एक्सपर्ट की सलाह पर इसका इलाज होता है।